हेलो प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है, तो सात संगत जी इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी से प्यार करने वाले कई लोग हैं, कई सत्संगी हैं और गैर सत्संगी भी हैं, और कई लोग बाबा जी से बड़ी नफ़रत करते हैं, वह बाबा जी को अच्छा नहीं समझते। तो सात संगत जी, आज मैं एक साखी के ज़रिए आपको बताऊंगी। एक आदमी जो बाबा जी से बहुत नफ़रत करता था, हर समय उनकी बुराई करता रहता था। जब उसका अंत समय आया तो बाबा जी ने उसको कैसे संभाल की। सात संगत जी, अगर साखी आपको अच्छी लगती है तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सात संगत जी, ये जो आदमी था, ये डेरे के पास एक गांव में रहता था, और इसके आसपास जो थे सत्संगी जो लोग रहते थे, और वह हमेशा बाबा जी की बातें करते थे, लेकिन ये हमेशा उनकी बातों को उल्टा लेता था और बाबा जी के बारे में बहुत गलत सीधा कहता था। लेकिन बाबा जी जैसे कि अपनी संगत को हमेशा यही कहते हैं, अगर मेरे बारे में कोई गलत भी कहे तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है। तुमने अगर वो गलत बोल रहा है, इससे उसके कर्म होंगे, अगर तुम गलत बोलोगे तुम्हारे भी कर्म बनेंगे। तो इसी कारण वह सत्संगी जो थे बाबा जी के बारे में कहता था तो वह वहाँ से चले जाते थे। लेकिन कुछ सत्संगी जो थे इस बात को सही नहीं मानते थे, और वह कहते थे कि तुम हमारे बाबा जी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम उन्हें गलत क्यों कहते हो। और वह ऐसे ही कहता रहता, और कई बार उसका कई लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता। ऐसे एक दिन सत्संगी उससे उलझ गया तो दूसरा सत्संगी उससे कहता है, तुम छोड़ो इसकी बात, तुम्हें पता है ना, बाबा जी कहते हैं कि जो गलत भी कहता है उसे चुप कर कर वहाँ से चले जाओ, अपने कर्म ना बनाओ। तो ये सत्संगी बोलता है, वो चुप होकर वहाँ से चला जाता है। ये आदमी जो था कुछ दिनों बाद बीमार हो गया और इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और इसने आसपास में कभी बनाई नहीं थी, इस कारण कोई उसके घर में उसका पता भी लेने नहीं आता था। और उसके बेटे कहते कि तुमने कभी किसी के साथ बनाई नहीं है, इसीलिए तुम्हारा कोई भी पता लेने नहीं आ रहा। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं नहीं लेने आता है, मत लेने आए। तो ऐसा ही वह एक सत्संगी उसके घर में आया, तो वो उसके बेटे कहते हैं कि आपको तो हमारे पिताजी गलत कहते हैं और आप उनका पता लेने आए हैं। तो वो कहता है कि हमें हमारे बाबा जी कहते हैं कि जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी जो है मदद ज़रूर करनी चाहिए, यही तो परमार्थ कहलाता है। तो वह लड़का कहता है, आपके बाबा जी के कितने नेक विचार हैं और हमारे पिताजी उन्हें हमेशा गलत कहते हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वो सत्संगी कहता है, नहीं बेटा, माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही वह आदमी एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और उसे जो है अजीब चीज़ें दिखाई देने लग पड़ती है। तो वह अपने घर वालों को शोर मचाता है कि अरे ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है। उसके घर वाले ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं लगता है ये पागल हो गया है, और इतना कहकर ही वह उसकी बातों को अनदेखा करने लगे। तो जब उसके अंत समय आया तो उसने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी में सफ़ेद कुर्ता पजामा में कोई आ रहा है। वो कहता है, कौन हो तुम, इतना नूरी स्वरूप हम देख नहीं पा रहे, कौन है आप, मुझे पता नहीं तुम कौन हो। तो ऐसा ही कहते कहते उसने कहने लगा, बताओ ना मुझे कौन हो। तब बाबा जी उसके सामने आए और बाबा जी को देखकर वह हैरान हो गया और कहने लगे, आप यहाँ क्या कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, अरे तू हर समय मुझे याद करता था, तो मुझे भी ड्यूटी है कि मुझे अंत समय में तुझे लेने आए। ये बात सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लगा और कहने लगा
मैं तो आपको हमेशा ही गलत कहता था और आप मुझे अंत समय में मेरी संभाल करने आए हैं, वो क्यों? तो बाबा जी कहते हैं तू मेरी बुराई करता था, लेकिन मेरे इसी बहाने से मुझे याद तो करता था और मुझ पर विश्वास तो करता था कि ये आदमी गलत करता है। तो वो कहता है नहीं नहीं। बाबा जी कहते हैं तेरे मन में कुछ था और ज़बान में कुछ था। तू सबके सामने मुझे गलत कहता था, लेकिन अंदर से तुझे भी पता है कि तू मुझे अच्छा समझता था, मुझे बहुत याद करता था। तो वो कहता है अरे सच्चे पातशाह, आप इतने दयावान हैं, मैं कभी सोच नहीं पाता। मेरे अंत समय में आप मुझे लेने आए हैं और ये कहकर ये अपने घर वालों को ऊंची ऊंची शोर मचाने लग पड़ता है। तो उसके घर वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहता है अरे मैं इस बाबा को हमेशा गलत कहता रहा और आज मैं सबसे ये कहता हूँ ये गलत नहीं है, ये देखो ये मुझे लेने आए हैं। उसके घर वाले कहते हैं कि लगता है ये बावला हो गया है, किसी की बात नहीं मान रहा। और वो कहता है नहीं नहीं, मैं बावला नहीं हुआ है, ये ऐसी पहुंची रूह है जो इनसे नफ़रत भी करता है, वह उसको भी प्यार करते हैं। मैंने हमेशा ही इनको गलत कहा और इन्होंने मेरी मदद की है। जाओ, अगर नहीं यकीन आ रहा तो अपने पास जो सत्संगी है उसे बुला कर लाओ। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा एक सत्संगी को लेकर आता है और कहता है मेरे पिताजी पागल हो गए हैं। वो कहता है प्यास वाले जो है बाबा जी मुझे लेने आए हैं। तो ये बात सुनकर वो सत्संगी कहता है क्या बाबा जी उसे उन्हें लेने आए हैं? तो वो भी दौड़ा जाता है और उस आदमी को जाकर पूछता है क्या हुआ? तो वो कहता है अरे तेरे गुरु मुझे लेने आए हैं। तो वो सत्संगी कहता है क्यों बाबा जी क्या बताते हैं? तो वो कहता है बाबा जी ये कहते हैं कि तूने चाहे मुझे सच्चे मन से याद किया है। तो वो कहता है कैसे? तो वो कहता है बाबा जी कहते हैं कि तू चाहे मेरी बुराई तो करता था, लेकिन मुझे दिन में 10 बार याद तो करता था और इसी कारण मैं तुझे लेने आया हूँ। ये बात सुन उस सत्संगी की आंखों से छम छम आंसू निकलते हैं और वो कहते हैं हमारे इस बाबा जी इतने दयावान हैं, वह किसी से नफ़रत भी नहीं करते। तुमने उनको इतना गलत कहा लेकिन उन्होंने फिर भी तुम्हारी संभाल की है। तो वो कहता है हाँ, वो मुझे 5 मिनट में लेकर जा रहे हैं और मेरे घर वालों को कहो मेरी तैयारी करें। तो वह अपने उनके घर वालों को कहता है। तो वो कहते हैं अरे ये तो पागल हो गया है और इसको अपना अंत समय में ऐसी बावली सी बातें कर रहा है। भला इसने नामदान लिया नहीं और इन्होंने इतना बाबा जी को बुरा कहा है, क्या बाबा जी इन्हें लेने आ सकते हैं? वो सत्संगी कहता है अरे तुम्हें नहीं पता हमारे बाबा जी कितने दयालु हैं, वह कभी किसी से जो है नाराज़ नहीं रहते, वह हमेशा ही सबसे प्यार करते हैं और वह हमेशा ही यही कहते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, कभी किसी को गलत मत कहो। इतना कहते कहते ही उसके देखते देखते उस आदमी ने अपने प्राण त्याग दिए और वह कहता है देखो तुम्हारे पिताजी ने भी प्राण त्याग दिए। जब उसके घर वाले ये देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ तू ठीक कहता है कि तुम्हारे बाबा जी बड़े दयावान हैं, उन्होंने अंत समय में हमारे पिताजी की ऐसी मदद की है जैसी कोई किसी की नहीं कर सकता। हाँ बाबा जी बड़े दयावान हैं, जो उनको सच्चे मन से याद करता है चाहे नफ़रत से ही याद करे, बाबा जी उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। तो साथ संगत जी हमें भी बाबा जी को याद करना चाहिए। अगर हमें विश्वास है कि बाबा जी हमें अंत समय में हमें लेकर जाएंगे तो वह हमें ज़रूर लेकर जाएंगे, क्योंकि अंत समय में जो है मालिक को याद किया जाता है और जब मालिक आ जाता है तो हमें उनकी पहचान करनी होती है। और इस आदमी ने हमेशा ही बाबा जी का चेहरा अपनी आँखों के सामने लेकर आया, तो अंत समय में भी उसे बाबा जी का चेहरा ही नज़र आ रहा था और बाबा जी उसे लेने आए। इसी तरह हमें भी हमेशा भजन सिमरन करना चाहिए और बाबा जी को याद कर रखना होगा, क्योंकि जब बाबा जी को सच्चे दिल से याद करते हैं बाबा जी हमेशा उनके पास ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी हमेशा बाबा जी को याद रखें और जब भी कोई काम करें पहले बाबा जी का स्वरूप अपनी आँखों के सामने ज़रूर लेकर आए।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर कोई हमारा साथ देगा तो वह हमारा भजन सिमरन है, और कोई भी हमारा साथ नहीं देगा तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।